डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.5 का टॉपिक कॉम्पोजिट्स ऑफ फंक्शंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कॉम्पोजिट्स बेसिकली क्या चीज़ होती हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। इन दोनों को आपस में कंबाइन करके मैं एक नया फंक्शन जनरेट करूँगी, तो उसे कहेंगे कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन। यानी दो फंक्शंस या दो से ज़्यादा फंक्शंस को आपस में कंबाइन करके कोई एक नया फंक्शन जनरेट कर देने को आप क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट्स ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर वीडियो के हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 इन चारों को कवर करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एमसीक्यूज़ के अंदर आपके पेपर में ऐसा एक पार्ट ज़रूर आता है, तो आप लोग इस लेक्चर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली क्या गिवन है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, एक जी ऑफ एक्स गिवन है और हमें डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, जिसके अंदर पार्ट ए में हमें एफ ऑफ जी ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है, कैसे करना है, आपके पास जी ऑफ एक्स गिवन है, उसके अंदर आप जी ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर उस वाले फंक्शन की, यानी जो भी फंक्शन यहाँ पर लिखा है, उस फंक्शन की यहाँ पे जो फंक्शन रखा है उसके अंदर वैल्यू डालेंगे। लेकिन कैसे कि जो वैल्यू इसकी आई है इस वाले फंक्शन में डालने से पहले यहाँ पे जो भी x है उसके अंदर हम पुट कर देंगे। यानी आपको मैं करके दिखाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखें, सबसे पहले ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है आप इसको फाइंड आउट करोगे, यानी जी ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट करना है। आपके पास जी ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आप ज़ीरो रख दो, कुछ ज़ीरो का स्क्वायर क्या होगा, ज़ीरो, तो जी ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब इस जी ऑफ ज़ीरो के आंसर को आप यहाँ इस वाले, यानी ये जो यहाँ पे फंक्शन लिखा है उसके अंदर पुट कर दोगे x की जगह पे, बस इतना सा काम करना है। तो एफ ऑफ जी ऑफ ज़ीरो को जब मैं पुट करूँगी यहाँ पे, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, -3, और ये इस वाले फंक्शन का +5। ठीक है, तो +5 -3 आपके पास क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया है पार्ट ए। फिर मेरे पास था पार्ट, इसी क्वेश्चन के लिए पार्ट बी। तो पार्ट बी के अंदर मेरे पास क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूँगी, एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट कर लेंगी। एफ ऑफ एक्स मेरे पास गिवन है, इससे मैं एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट करूँगी, तो मेरे पास एफ ऑफ ज़ीरो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो मेरे पास आ जाएगा एक्स की जगह पे 0 + 5, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब इस एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू को उठा के मैं इस जी ऑफ एक्स के फंक्शन में पुट कर दूंगी। कैसे कि जहाँ जहाँ पे मेरे पास एक्स है वहाँ पे मैं इस एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू पुट कर दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो मेरे पास इक्वल हो जाएगा 5 का स्क्वायर -3। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 25 -3 आपके पास क्या आता है आपके पास 22। ठीक है, तो ये पार्ट बी हो गया। इसी तरह से फिर मेरे पास पार्ट सी है। पार्ट सी मेरे पास क्या है, पार्ट सी में मेरे पास है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, ये गिवन है x² -3। आपको क्या करना है, इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू को उठा के इस एफ ऑफ एक्स के अंदर पुट करना है। कैसे कि जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू डाल दोगे। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, आपके पास x है, इसके अंदर आप जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखो, तो ये क्या हो जाएगा, x² -3, इस x की जगह पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू, और ये +5 इस वाले एफ वाले फंक्शन का। ठीक है, तो ये देखें, ये क्या हो जाएगा, x² +2। ये आपके पास पार्ट सी के लिए सॉल्व हो चुका है। ठीक है, फिर इसी तरह से जब आप पार्ट डी सॉल्व करोगे, तो पार्ट डी आपके पास क्या है, पार्ट डी आपके पास है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, x + 5 गिवन है। इस x + 5 को आप उठा के इस जी ऑफ एक्स के अंदर पुट कर दोगे। कैसे कि इस x की जगह पे आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखो। तो जब आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 5, ये देखो x² है ना, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब आप इस x में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 5 का होल स्क्वायर और -3। तो देखो x + 5 के ऊपर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, a² + 2ab ना, तो ये क्या होगा, +2 × 5 = 10x + 25 - 3। तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 10x और 25 - 3 आपके पास क्या होता है, 22। ठीक है, तो ये पार्ट डी मेरे पास सॉल्व हो गया। फिर आपके पास पार्ट ई है। तो पार्ट ई आपके पास क्या है, एफ ऑफ -5।
यानी f के फंक्शन में आपको पहले -5 पुट करना है और फिर उसी वैल्यू को उठा के दोबारा f के फंक्शन में डालना है। तो आप पहले f ऑफ -5 निकाल लोगे, तो आपके पास f ऑफ x गिवन है, इससे आप f ऑफ -5 निकाल लो। तो आपके पास f ऑफ x क्या गिवन है, आपके पास f ऑफ x गिवन है x + 5। जब आप इससे f ऑफ -5 निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, x की जगह -5 आएगा तो ये -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अब इसी 0 को उठा के आप इसी x वाले फंक्शन के अंदर रख दो जहाँ पे भी x है, तो x की जगह यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये सिर्फ +5, तो 0 + 5 क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, तो आपके पास जो f ऑफ -5 है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 5 के। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट ई हो चुका है। इसी तरह अब आप अपने पार्ट एफ को सॉल्व करो, तो पार्ट एफ में आपके पास क्या है, g ऑफ 2। ठीक है, तो पहले आप g ऑफ 2 निकालोगे, तो g ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, g ऑफ x से। g ऑफ x के आपके पास क्या गिवन है, x² - 3, तो यहाँ पे आप 2 रखो तो 2 क्या हो जाएगा, 2² यानी 4 - 3, 4 - 3 आपके पास क्या होता है, 1। ठीक है, तो g ऑफ 2 आपके पास क्या आया है, g ऑफ 2 आपके पास आ गया 1। अब इस g ऑफ 2 की जो वैल्यू आई है 1, उसको उठा के आप दोबारा से g ऑफ x के फंक्शन में जहाँ भी x है वहाँ पे रख दो। तो g ऑफ x क्या है, x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -3 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3। ये किसकी हम निकालने जा रहे हैं, हम ये g ऑफ 2 के लिए निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 का स्क्वायर -3, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 और -3, तो 1 - 3 आपके पास क्या आएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट एफ तक हमने सॉल्व किया है। इसके बाद हमारे पास है पार्ट जी। ठीक है, तो पार्ट जी के अंदर भी हमारे पास बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स आपके पास, यानी जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है उसको दोबारा से आप एफ के अंदर पुट कर दो। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, x + 5 है। ठीक है, तो देखिए एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, x + 5 है। इसी x + 5 को आप दोबारा से उठा के इस x की जगह पे रख दो। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स को ही f के फंक्शन में अगेन रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 5, इस x की जगह पे एफ ऑफ एक्स और ये +5 ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 5 × 5 = 25। सही है, तो ये हमारे पास हो गया है पार्ट जी। सॉरी 5 × 5 10 होगा। ठीक है, ऐड करना है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो ये पार्ट जी हो गया है और मेरे पास आता है पार्ट एच। ठीक है, तो पार्ट एच के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। पार्ट एच है मेरे पास जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो g ऑफ x आपके पास क्या गिवन था, आपके पास जो g ऑफ x गिवन है वो गिवन है x² - 3। ठीक है, तो ये देखिए आपने लिखा कि मेरे पास g ऑफ x क्या गिवन है, x² - 3 गिवन है। ठीक है, अब इसी x² - 3 को आपको दोबारा g के फंक्शन में जहाँ भी x है वहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो g ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा, इस x² की जगह x - 3 आ जाएगा, x - 3 का स्क्वायर, x की जगह आपने x - 3 रखा और ये स्क्वायर और ये -3। ठीक है, तो अब यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप ओपन करोगे और उसके बाद जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा x⁴, सॉरी यहाँ पे x² - 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x⁴ - 6x² + 6। ठीक है, मैं आप लोगों को दोबारा बताती हूँ। देखो g ऑफ x के अंदर ही g ऑफ x की वैल्यू, यानी g के फंक्शन में ही g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देनी थी। g ऑफ x मेरे पास था x² - 3। अब जहाँ जहाँ पे g ऑफ x के अंदर x है वहाँ पे आप x² - 3 पुट कर दोगे। तो x है, इसकी जगह आपने x² - 3 और ये होल स्क्वायर ये वाला है। ठीक है, और ये -3 आया और फिर जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। कुछ इसी तरीके का मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, बिल्कुल सेम उसके अंदर यही वाला काम है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास फंक्शन चेंज है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं इसके तमाम पार्ट्स आप लोग को सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको किसी पार्ट में क्वेरी है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कुछ पार्ट्स मैं आपको करके दिखाती हूँ, बाकी के सारे पार्ट्स भी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो पार्ट ए है मेरे पास। पार्ट ए के अंदर मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ g ऑफ 1/2। ठीक है, सो यहाँ पे आप कैसे करोगे, आपके पास जो है ना वो देखो g ऑफ x गिवन है, इससे आप g ऑफ 1/2 निकाल लोगे। कैसे कि 1/, जहाँ पे ये x है इसकी जगह 1/2 लिख दोगे, तो हम लिख देते हैं g ऑफ 1/2 जो है वो कैसे आएगा, वो आएगा 1/, x की जगह आप रखो 1/2
+1 और जब आप इसको कैलकुलेटर में अपने सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2/3। अब इस 2/3 को आप इस f के फंक्शन में जहाँ x है वहाँ पे रख दो, ठीक है। तो आपके पास जो f ऑफ g ऑफ 1/2 आएगा वो इक्वल हो जाएगा 2/3 -1 के। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -1/3। तो ये हमारे पास है पार्ट ए। हम इसके 1-2 पार्ट्स और सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। जहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको गाइड कर दूँगी। सो स्टूडेंट्स, हम इसका पार्ट एक सी देख लेते हैं जो मुझे लगा कि थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूजन लगेगी तो मुझे समझाना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेरे पास जो g ऑफ x है उसको डायरेक्ट मैं क्या करूँगी, f के अंदर पुट कर दूँगी। तो g ऑफ x मेरे पास क्या है, ये गिवन है, यानी इस पूरी वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे ये जो x है इसकी जगह पे रख दूँगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा 1/x+1 और -3। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x+1 नीचे आएगा, यहाँ पे एज इट इज़ आएगा x+1 और ये क्या हो जाएगा कि ये -3 से वहाँ जाके एक सेकेंड, यहाँ पे -3 नहीं, ये 1 है, गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो ये यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x+1 और ये x+1 जब उधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -x -1, ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कुछ, एक सेकेंड, मैंने शायद एलसीएम लेने में बहुत बड़ी गलती कर दी, सॉरी। देखिए ये आपके पास कैसे हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पे आएगा x+1 एज इट इज़, ये नीचे 1 आपके पास एज इट इज़ आएगा और ये x+1 उधर जाके पूरे से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन माइनस की वजह से इसके साइन ऑल्टर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -x -1। तो ये +1 और -1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास आंसर आएगा -x/x+1, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट सी है और इसी तरीके से आप बाकी के तमाम पार्ट्स जो हैं वो खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, उसके अंदर हमारे पास 7 और 8 में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन क्या है कि आपको कहा जा रहा है कि आपको जो ये फंक्शन गिवन है इसमें आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें यही सेम प्रोसीजर करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 के भी कुछ पार्ट्स देख लेते हैं और 8 के भी कुछ पार्ट्स देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई क्वेरी ना रहे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जिसके अंदर हमें क्या करना है कि इस टर्म के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, लेकिन मेथड बिल्कुल सेम है। आप सबसे पहले f ऑफ x है आपके पास, ये 1/x f ऑफ x गिवन है, ठीक है। इस f ऑफ x की वैल्यू आप v के अंदर रख दो जहाँ पे भी x है। तो ये x है यानी x² है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, v ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके, x² है, इसके अंदर जब आप इसको रखोगे तो ये हो जाएगा 1/x का कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब इस वाली वैल्यू को उठा के आप u वाला जो फंक्शन है उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रख दो। तो आपके पास u ऑफ v ऑफ f ऑफ x जो आएगा वो इक्वल आ जाएगा 4x की जगह आप ये वाली वैल्यू रखो, दैट इज़ 1/x का होल स्क्वायर, मतलब इसको 1/x ऐसे भी कर लो आप, एक ही बात है, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा -5, तो ये इक्वल हो जाएगा 4/x² -5, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट ए हो गया है। अब हम एक और इसका पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसका एक पार्ट डी मैं आप लोगों को और बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले मेरे पास u ऑफ x गिवन है। u ऑफ x मुझे कितना गिवन है, मुझे गिवन है 4x -5। इस u ऑफ x की वैल्यू को आप f के फंक्शन में जहाँ जहाँ x गिवन है वहाँ रख दो। तो f ऑफ x आपके पास क्या गिवन है, 1/x, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब f ऑफ u ऑफ x रखोगे तो आपके पास वो क्या आएगा, 1/x की जगह ये u ऑफ x की वैल्यू आएगी, दैट इज़ 4x -5, ठीक है। अब ये वाली जो पूरी वैल्यू आई है इस वैल्यू को आप v के फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दो। तो v आपके पास क्या है, x² है, तो इस पूरे का आपके पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ v ऑफ f ऑफ u जो आपके पास आएगा, f ऑफ u ऑफ x जो आपके पास आएगा वो इक्वल आएगा 1/4x -5 का कंप्लीट होल स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये रहा, ठीक है। इसके लिए पार्ट ए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पार्ट ए में सबसे पहले आपके पास एफ ऑफ एक्स है जो कि अंडर रूट एक्स है, आपको गिवन है। अब इस अंडर रूट एक्स यानी इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है उसको आप जी के फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रख दो। तो जी का जो फंक्शन है वो क्या है, एक्स अपॉन 4। इसमें जब आप इस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट एक्स अपॉन 4। तो आपके पास जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आया है वो किसके इक्वल आया है, वो आया है अंडर रूट एक्स ओवर 4 के। अब इस पूरी वैल्यू को जो आई है आपके पास, इसको आप h के फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दोगे। तो h का फंक्शन आपके पास क्या है, 4x माइनस 8। इस x की जगह पे आप अब ये वाली x की वैल्यू रखोगे। तो आपके पास जो h ऑफ g ऑफ f ऑफ x आएगा वो इक्वल आएगा 4 अंडर रूट एक्स ओवर 4, इस वाले x की वैल्यू, और ये माइनस 8। तो देखो 4 कैंसिल आउट, 4 को 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 8। ये आपके पास पार्ट ए के लिए आंसर आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का एक और पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास है पार्ट डी क्वेश्चन नंबर 8 का। तो देखिए इसके अंदर मेरे पास एच ऑफ एक्स क्या गिवन है, 4x माइनस 8 गिवन है, ठीक है। इस एच ऑफ एक्स की वैल्यू को आप एफ के फंक्शन में यानी एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे पुट करोगे। तो अंडर रूट एक्स है तो ये एच की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4x माइनस 8। तो आपके पास जो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स आएगा वो इक्वल आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 8 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब आप इस वाली वैल्यू को उठा के g के फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रख दोगे। तो g के फंक्शन में x ये रहा, तो इस x की जगह अब आप ये वाली वैल्यू प्लग इन करोगे। तो आपके पास जो g ऑफ f ऑफ h ऑफ x आएगा वो इक्वल आएगा, देखिए g ऑफ x क्या है, x अपॉन 4। तो x की जगह आप ये वाली वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 8 ओवर 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने अंदर इसमें कॉमन लेना है। तो जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ से आपके पास 4 कॉमन आएगा, ठीक है। अंडर रूट लगा लिया, 4 कॉमन आएगा और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 और ये डिवाइड में नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप इस अंडर रूट से 4 को बाहर निकालोगे तो अंडर रूट से 4 बाहर आएगा तो वो 2 बाहर आएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 को जब आप बाहर निकालते हो अंडर रूट 4 होता है, इसका आंसर क्या आता है, 2 आता है ना जब आप रूट को कैंसिल आउट करते हो। तो इस 4 को जब आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो आपके पास आएगा 2, ठीक है। और फिर अंडर रूट में आपके पास आएगा x माइनस 2 ओवर कंप्लीट डिनोमिनेटर में 4। तो ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 ओवर 2। सो ये मेरे पास पार्ट डी था जो मुझे लगा कि आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है तो मैंने आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया स्टूडेंट्स। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे। कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगी। प्लस स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।